हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन बीके 15 क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हिंदी के सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके पहले 6 सेट नंबर तक हो चुका है प्रैक्टिस सेट। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। देखिए, इसमें 2 सीरीज चल रही है। एक जिसमें आपको पूरा टॉपिक वाइज, जैसे वर्णमाला के जितने टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्टिव, उसको अपलोड कर दिए हैं। ठीक, उसका भी नेक्स्ट पार्ट में ला दूंगा तो पूरा ऑब्जेक्टिव उसका वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इस पर क्या है कि इस पर केवल सेट चल रहा है, इसमें सब चीज़ मिक्स रहेगा। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये सभी सेट और आपके लिए जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, इसमें का आपको बताना है। देखिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक, तो आपको बताइए इसमें से कौन सा है जो शुद्ध है। तो ऑप्शन सी सुषुप्ति। और इस देखिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें भी क्या बताना है आपको, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ही बताना है। ठीक, इसमें क्या है, स्रोत। ठीक, देखिए अगला, इसमें देखिए सर्वोत्तम में आधा तय गायब है, कीर्ति में छोटी एक रहेगा मात्रा, सांसारिक नहीं सांसारिक होता है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, स्रोत। ये ठीक, ये सही है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको बताना है कि सिरतोड़ में कौन सा समास है। तो बताइए, तो ये है ऑप्शन डी, कर्म तत्पुरुष तत्पुरुष समास। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा में कौन सा समास है। बताइए, तो ये ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। ठीक, देखिए अलंकार की बताना है कौन सा भेद है। ठीक, तो आप देखिए, छेका अनुप्रास लटा, मतलब लाटा नहीं तो क्या है, शब्दालंकार। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तो इसमें से बताइए कौन सा, ये रत्न गर्भा। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया है। बताइए, तो ये कौन सा है, ऑप्शन डी, भास। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, तरुण का विपरार्थक शब्द बताइए, यानी विलोम आपको बताना है। ठीक, तो बताइए तरुण क्या हो जाएगा, वृद्ध। तरुण मतलब होता है एकदम मतलब कि यंग। ठीक है, मतलब जिसे बोलते हैं जवान, ये वृद्ध उसी का क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको बताना है, इनमें से कौन से विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, यानी पतझड़ का आपको बताना है कि क्या अर्थ है, मतलब वो भी विलोम बताना है आपको। ठीक, तो ये ऑप्शन है बसंत। ग्रीस में कौन सा संधि है। बताइए, तो ग्रीस में कौन सा संधि है, तो ऑप्शन बी, दीर्घ संधि है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको बताना है, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। ठीक, तो बताइए कौन से हैं, तो ये ऑप्शन सी, क और गौ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन से शब्द शुद्ध है, सॉरी, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक, आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा है, तो ये प्राण। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए, इसमें आपको अशुद्ध बताना है। ठीक है, तो कलश, पूर्ण, रसायन, कल्याण, तो ये क्या है, पूर्ण। इसमें कौन सा होता है, छोटा, ये होता है। ठीक है, ये होता है पूर्ण। तो ये आपका क्या है, इसमें से जो है अशुद्ध है। अब बताइए, इसमें बताना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है, गलत बताना है। ठीक है, देखिए, नशा का मद होता है, निशान का चिन्ह, नगर, तो इसमें क्या मतलब कौन सा है जो अशुद्ध है। ठीक, बताइए, तो ये ऑप्शन बी, निशान। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक, संधि 3 प्रकार की होती है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। बताइए, तो ये है यौगिक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब आपको बताना है इसमें, क वर्ण किसके संयोग से बना है। ठीक, तो जानते हैं, ये क, क हलंत लगा है, फिर अ। ठीक, अब देखिए, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं, आपको बताना है इसमें से ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है, थे व्यंजन के। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। बताइए, तो ये 25। अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो मतलब टोटल मिला के कितने हैं, उसमें 25 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी, बताइए, तो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के, मतलब ये 25। स स कौन सा व्यंजन है। बताइए, कौन सा, ये उसमें व्यंजन है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, बताना है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। ठीक, तो ये बुढ़ापा।
ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन से शब्द समूहवाचक संज्ञा है, बताइए। तो ये है सभा। सभा क्या लोगों का समूह होता है ना। मिठास क्या है आपका, ये भाववाचक है। सोना क्या है, ये द्रव्यवाचक है, ठीक, इसे कुछ, तो ये सभा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए आपको बताना है इनमें से कौन से शब्द पुल्लिंग है, ठीक, बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। गिलास, ठीक है। अदालत या ए और बी दोनों, तो इसमें से कौन सा गिलास है। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक। जैसे देखिए राम पत्र लिखता है, तो अकर्मक सकर्मक होता है। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो आप क्रिया से पूछिए क्या पढ़ाता हूँ, तो क्या मिलेगा आपको। तो अगर कुछ मिलता है आपको तो कर्म होता है। जैसे मैंने कहा मैं राम पत्र लिखता है, तो क्या लिखता है, पत्र लिखता है। मैं बालक को जगवाता हूँ, ठीक है, तो ठीक, देखिए मैं बालक को जगवाता हूँ, ठीक, तो ये भी आपका क्या है, ये सकर्मक है। अब देखिए वह सो रहा है, ठीक है, तो वह सो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सो रहा है, सोने दीजिए उसमें, ठीक। जैसे वह हंस रहा है, गा रहा है, ठीक है, तो गा तो रहा है, मतलब अगर मैंने कहता हूँ कि वह गाना गा रहा है, ठीक, तो क्या गा रहा है, तो गाना, ठीक, तो इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा आपको क्या कहने पर, ठीक। लेकिन इसमें क्या, वहाँ सो रहा है, ठीक, सो रहा है, सोने दीजिए, उसमें कोई मतलब इसमें क्रिया नहीं है, मतलब सॉरी, इसमें कर्म नहीं है, ठीक। जिसमें कर्म नहीं होता वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखिए मदन गोपाल को हंसा रहा है, तो किसको हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है, गोपाल को, ठीक। मतलब क्या और किसको कहने पर जो आपको अगर कुछ मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है, या जिसको ये कहने की जरूरत नहीं होती, अपने आप में कंप्लीट होती है, ठीक, तो वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया, ठीक। तो आपको यहाँ कर्मक बताना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वह सो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए आपको बताना इसमें निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है, ठीक, बताइए। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। अब देखिए लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर, ठीक है, विशेषण है ना, तो कैसी है, ऐतिहासिक, ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है, ठीक, बताइए इसमें किस वर्ण में अशुद्धि है, तो ऑप्शन बी अनुकूल है, ठीक। अनाधिकार, अमरूद, स्थान सही है, ये गलत है इसमें, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए आपको बताना इसमें इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, ठीक, बताइए। तो ऑप्शन बी नारी, ठीक, नारी आप जानते हैं इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से इनमें से किस संधि में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है, ठीक, ध्यान देखिएगा, ठीक, नहीं है, ठीक, तो क्या है, ऑप्शन डी बुद्धिमान। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए आपको बताना है इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ठीक, बताइए। तो ऑप्शन बी पहुँच। अगर इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है, ठीक, तो योजक देखिए ये है बी, योजक जैसे ये है, ठीक, यहाँ भी एक शब्द रहेगा, यहाँ भी एक शब्द रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, योजक, ठीक। तो ये देखिए हिंदी का सेट नंबर 7 था, और आप इसके पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक दूसरा सेट चल रहा है, उसमें अभी में वर्णमाला चल रहा है, ठीक है, तो वर्णमाला पूरा हो जाएगा, फिर उसके आगे भी जो टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके जितने भी एग्जाम है आप उसको देखें, उसके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।